कुछ महीने पहले अमेरिका ने हाल ही में अवैध रूप से देश में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ एक्शन लिया था। अमेरिका ने लगभग 1100 भारतीय नागरिकों को वापस भारत भेजा था। ये सभी लोग देश में बिना कानूनी इजाजत के रह रहे थे। इन्हें स्पेशल प्लेन के जरिए वापस भेजा गया था। डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने रविवार रात वॉशिंगटन में अपना विक्ट्री भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने की बात पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द हम अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका से एक बार फिर भारतीयों को निकाला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अवैध रूप से देश में आने वाले अप्रवासियों का मुद्दा उठाया था। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि वो अवैध प्रवासियों को निकालेंगे और ये अमेरिका का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले ट्रंप प्रशासन के 6 पूर्व अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि ट्रंप रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासियों को निकालने में मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। पहले कार्यकाल में जो कदम उठाए गए थे ये उसी तरह होगा, लेकिन इस बार ये ज्यादा आक्रामक होगा। ट्रंप समर्थक मानते हैं कि अमेरिकी सेना से लेकर विदेशों में राजनयिकों तक के जरिए वो बड़े पैमाने पर डिपोर्ट के अपने वादे को पूरा करने में जुटेंगे। हालांकि रिपोर्ट का मुद्दा ट्रंप को विवादों में रखे है, क्योंकि अप्रवासी अधिवक्ता और कानून एक्सपर्ट्स संभावित मानवीय और कानूनी मुद्दों की चेतावनी देते हैं। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अनुमान के मुताबिक कहा है कि हर साल 10 लाख लोगों को हटाया जा सकता है। इमिग्रेंट एडवोकेट की चेतावनी है कि ट्रंप का निर्वासन प्रयास महंगा, विभाजनकारी और अमानवीय होगा, जिससे परिवार अलग हो जाएंगे और समुदाय तबाह होगा। आपको बता दें कि सोमवार को करीब 700 अमेरिकियों के सामने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को शपथ दिलाएंगे। इस दौरान ट्रंप का बायां हाथ बाइबल पर होगा। शपथ ग्रहण में बाइबल राष्ट्रपति की पत्नी के हाथों में ही होती है। ट्रंप के केस में उनकी पत्नी मेलानिया बाइबल पकड़ेंगी। शपथ के बाद ट्रंप का भाषण होगा। अपने पिछले कार्यकाल के शपथ ग्रहण में ट्रंप 17 मिनट तक बोले थे। शपथ के बाद कैपिटल हिल पर कलाकारों की म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होती है। हालांकि इस बार ज्यादातर हॉलीवुड कलाकारों ने चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन किया था। ऐसे में ट्रंप के लिए कौन परफॉर्म करेगा ये साफ नहीं है। परफॉर्मेंस के बाद ट्रंप कैपिटल हिल के सेक्रेटरी हॉल में अमेरिकी सांसदों के साथ लंच करेंगे। लंच में परोसा गया खाना ज्यादातर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के घर से आता है। इसके बाद यूएस कैपिटल से व्हाइट हाउस तक एक रैली होगी, जिसे खुद राष्ट्रपति लीड करेंगे।